भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार बहु भारी। नो नारी को पानी पियत है, तिरसा देव न बुझाई। कोठा 72 ओलो लावे, वज्र किवारा लगाई। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब अपने कबीर बीजक में कहते हैं कि भाई मनुष्य के पास एक मन है और एक मनोवृत्ति रूपी प्राकृतिक गाय है। जैसे हम कहते हैं ना कि कामधेनु गाय हैं। ये कामधेनु क्या करती है? कामधेनु आपको मनवांछित फल देती है। जिसे जैसा जो भी चीज चाहिए कामधेनु से मांगो और वो आपको मिल जाती है। तो ये कामधेनु जैसी जो गाय है वो हमारे पास प्राकृतिक रूप से है, जिसको कहते हैं हम मनोवृत्ति। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो ये मोक्ष प्रदान करने वाली है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये दुखदायिनी बन जाती है। क्या कहते हैं? नो नारी को पानी पियत है, तिरसा देव न बुझाई। कि ये जो मन की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, ये नौ नालियों का पानी पीकर तृप्त नहीं होती। नौ नालियां अर्थात नौ नाड़ियां। ये जो शरीर की नौ नाड़ियां हैं, ये जो भोग हम भोगते हैं, ये इन नौ नाड़ियों के कारण भोगते हैं। और इन्हीं नौ नाड़ियों से युक्त शरीर के सारे भोग पाकर भी जो मनोवृत्ति रूपी गाय है, ये संतुष्ट नहीं होती। इसको कुछ ना कुछ और चाहिए। इसे कहीं भी लगा दीजिए, ये संतुष्ट कभी नहीं होती। आप इसे ध्यान में लगाइए, ये वहां भी संतुष्ट नहीं होगी। ये ध्यान छोड़ के कहीं और भागने की कोशिश करेगी। आप इसमें पढ़ाई में लगा दीजिए, ये पढ़ाई छोड़कर फिर कहीं और भागेगी। अर्थात ये जो मन की वृत्ति है, ये कहीं एक जगह स्थिर नहीं होती, ये संतुष्ट नहीं होती। यहां तक कि जो योगी हैं, योगी क्या करते हैं? ये योगी अपने शरीर के छिद्रों को बंद करके, जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों को बंद करके और 72 कोठों से प्राण को खींचकर ज्योति प्राप्त करते हैं। अर्थात जब ध्यान लगाते हैं तो ये अपने सभी छिद्रों को बंद करके और इंगला पिंगला सुषुम्ना के द्वारा ये अपने प्राणों को ऊपर खींचते हैं और ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रकाश के दर्शन करते हैं। और ध्यान की रस्सी से इस ज्योति रूपी खूंटे में किसको बांधते हैं? इस मनोवृत्ति को बांध देते हैं, जो मनोवृत्ति रूपी गाय हैं। तो क्या बताया साहिब ने कि जो ज्योति, जो प्रकाश दिखाई देता है, कि इस खूंटे से बांध दिया गया। क्यों बांधा? ताकि ये मन इधर उधर ना जाए और हमेशा केवल और केवल उस ज्योति स्वरूप के ही दर्शन होते रहें, उसी ध्यान में रहें। लेकिन ये गाय बड़ी ही विचित्र है। ये क्योंकि संतुष्ट नहीं होती उस ज्योति में, तो ये क्या करती है? फिर रस्सी तोड़ा के भाग जाती है। अर्थात जो मनोवृत्ति है हमारी, ये फिर से इधर उधर भागना शुरू कर देती है। अब जिस प्रकार से गाय घास चरती है, उसको घास खिलाते जाओ, वो खाती जाएगी। वो जहां भी उसे हरी हरी घास दिखी वो वहीं चल देगी। सूखा चारा वो खाती नहीं है। सूखा चारा तो बेचारी मजबूरी में खाती है, नहीं तो अगर हरा हरा दिखेगा तो वो उस हरियाली की तरफ ही चल देगी। क्या कहते हैं साहेब? खूंटा गाड़ दवर दृढ़ बांधो, तयो तोर पराई। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके, पत्र 18 भाई। एतिक ले गम किहसी गैया, गैया अतिरे अरहाई। ई सातो ओरे हैं सातो, 9 और 14 भाई। कि भाई इसे चरने के लिए क्या है? 4 वृक्ष 6 शाखा वाके, पत्र 18 भाई। कि इसे चरने के लिए 4 वेद रूपी वृक्ष और 6 वेदांग रूपी जो शाखाएं हैं, जो शास्त्र हैं,
और 18 पुराण हैं। 18 पुराण रूपी जो पत्ते हैं ये भी कम पड़ रहे हैं। ये सारे पेड़ को, पत्तों को, सब चीजों को ये खा लेती है। अर्थात कि ये गाय जैसे इन पेड़ों को खा रही है, इसका मतलब गाय क्या है? मनोवृत्ति। इसका मतलब ये मनोवृत्ति जो है, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबको पढ़ने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं होती। मनुष्य का जो मन है वो संतुष्ट नहीं होता, वो और पढ़ता है, वो इधर उधर भागता है। क्योंकि इस प्रकार का आप स्वयं भी देखिए कि जब भी आपको कोई चीज बताई जाती है, अधिकतर जो लोग होते हैं, हर एक का नहीं कहता, लेकिन जो अधिकतर लोग होते हैं वो क्या करेंगे? वो इधर उधर की बातें पढ़ेंगे कि जी फलानी किताब में ये लिखा है, उस महानुभाव ने ये लिखा है, इन महात्मा जी ने ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। वो अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं। गुरु के द्वारा बताई गई विद्या का शिष्य अध्ययन नहीं करता, उसका अभ्यास नहीं करता। वो देखता है कि दूसरे गुरु ने क्या बताया, दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो दूसरों के पीछे भागता है, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। और मन तो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये मन की वृत्ति चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़कर भी जब संतुष्ट नहीं हुई, तो बताइए और कहां से संतुष्ट होगी? इतना ही नहीं, 6 शास्त्र एवं 7वां महाकाव्य और 7 प्रमाण, 9 व्याकरण ग्रंथ और 14 विद्याएं, ये सब चरने के बाद, अर्थात ये सब पढ़ने के बाद भी जो मनोवृत्ति रूपी गाय हैं, इसका पेट नहीं भरा। ये फिर भी आगे ही बढ़ती जाती है कि मुझे और मिले, मैं कुछ और पढ़ूं। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से बात बन जाती है? नहीं बनती। इतना सब पढ़कर भी इस मनोवृत्ति रूपी गाय का मन शांत नहीं हुआ। अर्थात जो मन है, मन की जो वृत्ति है, वो स्थिर नहीं हुई। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता दास को गंज सके नहीं कोय। कि जिसका मन स्थिर हो जाए, जिसकी मनोवृत्ति स्थिर हो जाए, जिसका तन स्थिर हो जाए, जिसने अपनी सुरत और निरत को स्थिर कर लिया, उस सुमरन में, नाम में, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है फिर। लेकिन ये स्थिर ही तो नहीं होती। ये मनोवृत्ति चाहती है कि मैं कुछ और पढ़ लूं। खाली पढ़ने से क्या होगा जब तक उसका आचरण ना किया जाए, उस ज्ञान को अमल में ना लाया जाए। इतना सब पढ़कर भी इस मनोवृत्ति रूपी जो गाय हैं, इसका मन शांत नहीं हुआ। बहुत से रूप धर के बैठी है ये। क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं, पुरता में राती है गैया, सेत सिंगी है भाई, अवरन वरन किछु नहीं वाके, खद्य अखद्य खाई। कि भाई ये जो गाय है, इसके सफेद सींग के कारण अच्छे लक्षण की ये कही जा सकती है। बहुरूपिया गाय है ये, अर्थात इसके कई रूप हैं। ये गाय जो है निरंतर पूर्णता का प्रयास तो करती है, लेकिन इसकी दिशा गलत होने के कारण ये खाद्य अखाद्य सब खा जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मनोवृत्ति रूपी जो गाय है, ये तृप्ति तो चाहती है कि मैं तृप्त हो जाऊं, लेकिन तृप्त कैसे हो? क्योंकि ये दिशाहीन हो गई, ये भटक रही है। अब कबीर साहिब से एक बार एक जो वेदांत के जो कहते हैं ना आचार्य थे, उन्होंने पूछा कि कबीर, जो हमारे वेदों में लिखा गया है कि 4 आश्रम होने चाहिए, जिसमें ब्रह्मचर्य और उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास, तुम कहते हो वेद मत पढ़ो, लेकिन क्या ये सभी भी हमें नहीं अपनाने चाहिए? तो कबीर साहब बड़ा ही सुंदर विवरण देते हैं इसका कि जो 4 आश्रम हैं ये अवश्य अपनाने चाहिए। ये जो 4 आश्रम हैं ये वास्तव में आधार है सुखी जीवन का। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष,
ये जो आप कहते हैं इनका आधार ही ये 4 आश्रम है। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए कि साहिब ने क्या बताया था। साहिब ने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत से लोग सोचते हैं कि विवाह ना करना, बुरी विचार जो हैं उनसे दूर रहना, स्त्री से लड़की से दूर रहना, इस प्रकार का कोई मलिन विचार ना आए जो किसी पुरुष को स्त्री में आसक्त करे और स्त्री को पुरुष में आसक्त करे, ये ब्रह्मचर्य है। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि केवल ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म का आचरण करना। पहले जब गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल में ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। उसमें बताया जाता था कि जो साधक है, ब्रह्मचारी है, उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। सम, दम, तितिक्षा, उपरे, ये सारी चीजें जो भी थी, सम, दम, नियम आदि, ये सब कुछ उसे सिखाया जाता। उसे एक एक चीज बताई जाती कि जीवन में किस प्रकार से रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे किस प्रकार आपको बचना है, किस प्रकार से आपको बुरी स्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना करना है। हर एक चीज ब्रह्मचर्य में सिखाई जाती है, गुरुकुल में सिखाई जाती है। 12 वर्ष का जब बालक हो जाता था तो उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वहां से वो ज्ञान लेकर आता। ये ज्ञान उसका केवल ग्रंथों का ज्ञान था। अब उसको इसी ज्ञान को आगे अनुभव में ढालना होता है। 12 वर्ष अपने गुरुकुल में गुरु के पास रहकर वो शिक्षा लेकर, घर से दूर रहकर वो आता था। उसे इसलिए बताया जाता था, घर से दूर इसलिए रखा जाता था ताकि वो माता पिता, सगे संबंधी सभी के प्रति जो उसके अंदर प्रेम है वो प्रेम तो रहे लेकिन मोह ना रहे। वो अपने कर्तव्यों को पहचाने, लेकिन उन कर्तव्यों को पहचानने के बाद फिर जब वो ज्ञान लेकर आता है तो उसे प्रवेश मिलता है फिर गृहस्थ में। 25 वर्ष की आयु होने के बाद उसका विवाह किया जाता है, वो गृहस्थ धर्म में आता है। लेकिन गृहस्थ का क्या अर्थ है? गृहस्थ का अर्थ है कि अब वो घर में स्थित होगा। जब वो घर में स्थित होगा तो उसे धन कमाना है, उसे जीविका उपार्जन करना है, उसे अपने माता पिता की सेवा करना है, उसे अब विवाह करना है, अपने विवाह संबंधी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। कैसे निभाएगा? वही ज्ञान जो उसने गुरुकुल में अपने आचार्यों से सीखा है उसको अमल में लाते हुए। अभी तक उसके पास केवल किताबी ज्ञान था, लेकिन जब वो गृहस्थ में आता है तो उसी किताबी ज्ञान को उसे अपनाना होता है। कहाँ? अपने गृहस्थ जीवन में, ताकि उसका गृहस्थ जीवन सुखमय चल सके। यदि उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो वो गृहस्थ में कौन सा ज्ञान अमल में लेकर आएगा? और इसीलिए लोगों के पास जब वो ज्ञान नहीं है तो लोग कष्ट में और दुख में रहते हैं। सत्संग इसीलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग बताता है कि किस प्रकार गृहस्थ में आप उन्नत तरीके से, उत्तम तरीके से और सुख और कुशल पूर्वक रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, यही जो ज्ञान आचार्यों से लिया होता है, ये सारा ज्ञान व्यक्ति देखता है, सीखता है, अनुभव करता है और फिर वो जानता है कि मुझे इस गृहस्थ में रहते हुए अपनी स्त्री के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, संतान के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार मुझे इनके मोह में ना फंस के, इनके प्रति आसक्त ना रह के केवल उस मालिक के अधीन होकर मुझे रहना है, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, सभी से प्रेम करते हुए। अब इसके बाद आता है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ में क्या होता है कि जो भी उसके अनुभव होते हैं वो सभी अनुभव उसे अपने आने वाली संतान को देने होते हैं, क्योंकि उसकी संतान भी अब गुरुकुल से ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़कर, सारे गृहस्थ धर्म, सारे वेद पढ़कर और वो आती है और गृहस्थ में प्रवृत्त होती है, विवाह होता है
उनके पास अनुभव नहीं होता, उनके पास केवल किताबी ज्ञान होता है। उस वक्त वानप्रस्थी में व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को अपना अनुभव दे। जो उनका किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान को अनुभव में कैसे बदला जाए, इस चीज के प्रति उन्हें जागरूक करे, उन्हें ज्ञान दे। और ये संतान का फर्ज है कि संतान अपने माता पिता से उस अनुभव को ग्रहण करे, क्योंकि अनुभव ही तो है जिसके आधार पे ये जीवन सुखमय होता है, केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता। यदि अनुभव ही ना हुआ तो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है। यदि आप किसी रास्ते से चल रहे हैं और यदि उस रास्ते से आप मंजिल पर ही ना पहुंचे तो उस रास्ते का क्या लाभ है? और यदि आप रास्ते पर ही नहीं चलेंगे तो भी आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, तो उसका भी कोई लाभ नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो शिक्षा है किताबों की, वेदों की, ग्रंथों की, वो शिक्षा लो, लेकिन उसके बाद उसको अनुभव में भी लेकर आओ। यदि अनुभव में नहीं लाए तो ये केवल तोता रटंत ज्ञान हो जाएगा, ये थोथा ज्ञान है। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ के बाद सन्यास। लेकिन इसी वानप्रस्थ में जो सन्यास से पहले है, इसमें वन प्रस्थान करने की तैयारी करता है व्यक्ति, मृत्यु की तैयारी करता है। मृत्यु कब आए, किसे आए, किसी को नहीं पता, लेकिन व्यक्ति तैयारी करता है और यह तैयारी उसकी बचपन से शुरू हो जाती है। ब्रह्मचर्य में उसे सिखाया जाता है, गृहस्थ में वो उसी ज्ञान का अमल करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को जीता है, उसमें भी वो तैयारी कर रहा होता है। और वानप्रस्थ में वो अपना अनुभव दूसरे को अर्थात अपने बच्चों को आगे स्थानांतरण करता है, और इसके साथ साथ वो अपनी तैयारी करता है वन प्रस्थान करने की, जहां संसार के सारा माया मोह इन सब से वो परे हो जाता है। लेकिन यदि आप इसकी तैयारी ही नहीं करोगे तो क्या कभी आप अपनी संतान को छोड़ पाएंगे? आप इनके मोह में ही अगर ग्रसित रहेंगे तो बताइए इस संसार को त्याग कर उस मालिक के प्रति कैसे आप श्रद्धा पैदा कर पाएंगे अपने मन में? तो ये होता है वानप्रस्थ, जो कि सन्यास से पहले है। और सन्यास का अर्थ होता है कि जब आप अपने मन से सभी बंधनों को त्याग देते हैं, सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, सभी मोह के बंधनों से, लोभ से, काम, क्रोध, हर चीज से मुक्त हो जाते हैं, तब वास्तव में आपका होता है सन्यास। सन्यास के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप वन में जाओ। सन्यास का अर्थ होता है कि आप अपनी आसक्तियों से दूर हो गए, वही है सन्यास। तो इसीलिए आप चाहे फिर वन में जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब मन से ही अगर आप विरक्त हो गए हो, आसक्ति खत्म हो गई है, तो आप स्वयं ही सन्यासी हो गए हो। तो यही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र, काव्य, 7 प्रमाण, 9 व्याकरण, 14 विद्याएं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो मनोवृत्ति रूपी गाय हैं, इसका मन शांत नहीं होता। ये पूर्णता के प्रयास में है, लेकिन इसकी दिशा गलत है। दिशा गलत इसलिए है क्योंकि जो इसे ज्ञान अपने अमल में, व्यवहार में लाना चाहिए था, इसने उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लेकर आए। और जब व्यवहार में नहीं लाए तो वो ज्ञान थोथा ज्ञान ही रह गया। जिस प्रकार आप स्कूल जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आप उस ज्ञान को जब कहीं पर प्रयोग में नहीं लाते तो धीरे धीरे आप उस ज्ञान को भूलते चले जाते हैं। आज आपको नहीं पता होगा आपने 7वीं में क्या पढ़ा, 8वीं में क्या पढ़ा। अगर उनके गणित का कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपने कभी उसका अभ्यास किया ही नहीं। जिसका अभ्यास नहीं किया उसको हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान है, जो हमने ग्रहण किया था, यदि उस ज्ञान का हम अभ्यास ही नहीं करेंगे, उसको व्यवहारिकता में लाएंगे नहीं, अपने गृहस्थ जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो हम उस ज्ञान से दूर हो जाएंगे, हम उस ज्ञान को भूल जाएंगे। और जब ज्ञान ही भूल गए तो फिर हम गृहस्थ में किस चीज को व्यवहारिकता में लाएंगे? और फिर शुरू होता है कष्ट, फिर शुरू होता है अहंकार,
फिर शुरू होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह पैदा होती है, चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, ये सब सारे शत्रु हमें घेरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सब हमला करते हैं और ये अकेला जीव ये इनसे घिरकर परेशान होकर और इस जीवन को ऐसे ही व्यर्था खोकर और यहाँ से चलता बनता है। तो साहेब यही कहते हैं कि दिशा गलत हो गई है, इसीलिए इसे पता नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिशा को सही करो, क्योंकि ये जो गायें हैं, जो मनोवृत्ति रूपी गायें हैं, ये इधर उधर भटकती है, ये मन को भी भटकाती है। और केवल ऐसा नहीं है कि सामान्य मनुष्य को, ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हों न पाई। कि जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, सनक सनकादिक आदि जो हैं असंख्य साधक और सिद्ध योगी, वे सभी इस गाय को खोज रहे हैं, परंतु कोई नहीं पा रहा उसे। सभी काल्पनिक और परोक्ष परम तत्व की खोज में लगे हुए हैं, कल्पना करके कि हाँ कोई ईश्वर है। कहाँ है? सब इसी गाय के पीछे, ये गाय उसके पीछे भाग रही है, उसी परम तत्व के पीछे, जो परम तत्व आपका काल्पनिक है। और उसी परम तत्व को पाने के लिए ये बाकी सब भी भाग रहे हैं, क्योंकि गाय तो वहीं जा रही है, लेकिन वो तो काल्पनिक है। जो चीज काल्पनिक है वो कल्पना में ही है, वो प्रत्यक्ष में कैसे मिलेगी? वो तो परोक्ष है, वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सभी ये मनोवृत्ति की जो लीला है, इस मनोवृत्ति की लीला के कारण सब खोजते रहते हैं। कहां से मिलेंगे? कुछ होगा तो मिलेगा ना। आप कल्पना कीजिए कि किसी के 1000 सर हैं और 2 ही हाथ हैं। अब ऐसे आदमी को आप कल्पना करके ढूंढने निकलिए, कहां मिलेगा? कोई भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केवल महज आपकी कल्पना है। इसे आप अपनी कल्पना में ही पाएंगे। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाए विचारे, आगे होए निर्भय। कि हे संतो, इस पद का अर्थ समझो, इसका भावार्थ समझो, और जो इसका विचार करेगा, इस गाय का अर्थात इस मनोवृत्ति को विचार करेगा, इस मनोवृत्ति रूपी गाय के आगे निज स्वरूप के अंदर जो समाएगा, जो इस मनोवृत्ति रूपी जो गाय है, ये कहाँ भागती है? ये काल्पनिक परमेश्वर के परम तत्व के पीछे भाग रही है। साहिब कहते हैं उसके पीछे मत भागो, उसके आगे चलो। कहाँ? अपने निज स्वरूप में। और जो निज स्वरूप में समा गया, उसी स्थिति में जीवन पर्यंत यदि वो रहता है तो उसी का ही केवल कल्याण होता है। जो निज स्वरूप में नहीं समाया, उसका कल्याण नहीं होता। ये निज स्वरूप ही निज नाम, सार शब्द, सार बीड़ा, पान परवाना, ये सब कुछ यही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द 29 कबीर बीजक के, भाई रे नैनन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, कसहूं के मन लागे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, कि हे भाई, जो नयन के रसिया हैं, अर्थात जो सुंदर रूप पर मोहित हो जाते हैं, यदि वो मोह से जग जाएं तो उनके लिए अज्ञात या काल्पनिक अविनाशी परम तत्व मिलने से सरलता होगी। अर्थात वे अगर इस मोह से जाग जाएं तो वे उस वास्तविक अविनाशी परम तत्व को पा सकते हैं। इस काल्पनिक अविनाशी जो परम तत्व है तुम्हारा, इस काल्पनिक को छोड़ दो। जो लोग विषय भोगों के आदि हैं, उन पर क्या रहता है? अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतऊ संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भर भर आवे। कि जो लोग विषय भोगों के आदि हैं, उन पर हर समय तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है, उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिलता। ये काम वासना और ये क्रोध, ये दोनों बड़े मत वाले हैं। ये मनुष्य को कभी ऊपर उठने ही नहीं देते।
जो माया या भ्रम के कारण मनुष्य के मन में बार बार उठते रहते हैं। कभी काम उठेगा, कभी क्रोध उठेगा, और ये काम वासना तो ऐसी है कि बस इसका तो पूछो ही मत। साहेब बताते हैं कि जो उनके गुरु थे रामानंद जी, वो एक दिन वृंदावन गए और वृंदावन में उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत ही कामातुर है। उसकी जो प्रेयसी थी वो हमेशा उसी के पास बैठा रहता, हमेशा उसी की तरफ देखता रहता। उसको इस चाम में इतनी आसक्ति थी कि उसे और कुछ भी दिखाई न देता। एक पल के लिए भी अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। अब वो बेचारी परेशान हो गई। जब रामानंद जी वृंदावन में गए तो एक दिन जब उसकी भेंट हुई स्त्री की, तो उसने कहा कि महाराज, प्रेम तो मैं भी इससे बहुत करती हूं, और जितना ये मुझसे प्रेम करता है इतना शायद मुझसे कोई भी ना करे, लेकिन इस प्रेम के कारण मैं बंध गई हूं, मैं कहीं आ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती। कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे इसका भी उद्धार हो जाए। तो उसकी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा कि बेटी एक काम करो, चलो आज श्री राम की रथ यात्रा है, रामनवमी है, चलिए वहां चलते हैं। और तुम ऐसा करना कि जब रथ यात्रा निकल रही हो तो जहां श्री राम की मूर्ति हो तुम उसके पास खड़ी हो जाना। आगे फिर प्रभु की इच्छा, प्रभु जैसे ही अपना जलवा दिखाएंगे, बस ये इस चाम से हटके उस राम के प्रति आसक्त हो जाएगा। तो जैसे ही रामनवमी का जुलूस निकलने लगा, रथ यात्रा शुरू हुई, तो जो स्त्री थी वो जाकर श्री राम की मूर्ति के आगे खड़ी हो गई, और अद्भुत जो मूर्ति का जो सौंदर्य था उसको जैसे ही इन्होंने देखा, एक पल के लिए इस व्यक्ति की उस पर नजर पड़ी। नजर पड़ते ही जो मन था वो चाम से हटके और राम पे लग गया, और ऐसी प्रभु की लीला हुई कि वो राम भक्त बन गया। फिर उसे उस स्त्री की तरफ नहीं, उसे तो सौंदर्य का लालच था। वो तो उसके मन में तो केवल जो सुंदरता है, वो नयन का रसिक था। आंखों से जो चीज सुंदर दिख रही थी वो उसके पीछे जाता था। उसे अपनी प्रेमिका से सुंदर कोई नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही दृष्टि राम पर पड़ी तो उससे सुंदर कोई नहीं दिखा, और उसके बाद फिर उसका जीवन राममय हो गया। तो साहिब बताते हैं कि ये काम क्रोध दोनों मतवाले हैं, ये माया भर भर के इनको लेकर आती है, लेकिन यदि यही जो काम है, इस काम से अगर व्यक्ति राम में लग जाए तो उसका कल्याण हो जाए। साहिब कहते हैं, ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी ले इंद्री रस चाहे, संग ही पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सो पावे। कि भाई कोई ब्रह्मवादी वो कलवार की तरह कल्पना की भट्ठी में ब्रह्म ज्ञान रूपी मदिरा बनाते हैं, और क्या कहते हैं कि जड़ चेतन भोग और मोक्ष इनको मिलाकर इंद्रियों के विषय भोगों का रस लेना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ व्यक्ति तो होते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी का क्या अर्थ कि जो ब्रह्म का ज्ञान अपने मुख से बोलते हैं, केवल बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, मुख से तो बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, लेकिन मन में क्या चाहते हैं, इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों का सुख चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भजन बंदगी भी करें, हम लोगों को ज्ञान भी दें, जैसे मेरे जैसा मूर्ख आपको ज्ञान दे रहा है, और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि हम इंद्रियों के विषय भोगों का भी रस लेते रहें। वे हृदय में विषयासक्ति रखते हैं, विषय रूपी कीचड़ उनके हृदय में रखा रहता है, लेकिन मुख से ब्रह्म ज्ञान की डींगे हाँकते रहते हैं। वे अपने आप को भोग मोक्ष के साथ साथ प्राप्त करने वाला चतुर प्राणी समझते हैं कि भाई हमने तो भोग भी भोगे और हम मोक्ष को भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। साहेब कहते हैं कि भोग जो हैं इनको भोगने के लिए मना नहीं किया।
कबीर साहब कहते हैं, मैं भोग भोगने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, उसमें आसक्त मत हो बिल्कुल भी। और यदि आसक्त रहोगे ही नहीं तो विषयों के प्रति आसक्ति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप विषयों के प्रति ये सोचते हो कि मुझे ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, तो वास्तव में आप उसी विषय का सुमिरन ही कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से विषयों से आसक्ति नहीं हटती है। तो साहिब यही कहते हैं कि जो ये द्वंद्व है, किसका? भोग का और मोक्ष का, कि मुझे भोग भी मिले और मुझे मोक्ष भी मिले। इस द्वंद्व ग्रसित संसार में संकट ही संकट है। यहां सोच भी है और बुराइयां भी हैं। शरीर में बहुत सी बीमारियां भी हैं, बुढ़ापा भी है, सब कुछ है। लेकिन जो ये चतुर प्राणी होते हैं, ये इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि इस ब्रह्म ज्ञान को कथने से क्या होगा, ये चतुराई से क्या होगा। चतुराई चूल्हे परी अंत बिलैया खाए। साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, सुआ पढ़ावत क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, चतुराई चूल्हे परी अंत बिलैया खाए। कि भाई जैसे तोते को पढ़ाते ना, बोलो मिठू मियाँ राम राम, वो बोलता है राम राम। वो राम राम बोलता है, लेकिन राम का मतलब क्या है, वो कौन है, क्या है, भाव क्या है, वो उसे नहीं पता होता। तो इसीलिए उससे कोई लाभ नहीं होता, उससे तोते की मुक्ति नहीं होती। जिस दिन बिल्ली आती है, पिंजरे में झपट्टा मारती है और उस तोते को मार डालती है। इसी प्रकार काल आएगा, पंजे में आपको दबाएगा और ले जाएगा। राम राम करते रहना। तो भाव और नाम का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए साहिब हमेशा भाव के ऊपर बोलते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वो बाकी चीज़ों के नहीं। आपके धन के भूखे नहीं है। आपने भोग लगाया नहीं लगाया, आरती की नहीं की, उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। उन्हें चाहिए आपका भाव, आपका प्रेम उनमें है या नहीं है, प्रेम संसार में है या परमात्मा में है। कितनी देर आप परमात्मा की सुध लेते हो और कितनी देर आप संसार की सुध लेते हो, यहीं से पता लगता है व्यक्ति का भाव। तो साहेब बताते हैं कि संसार में बुराई भी है, संकट भी है और शरीर में रोग भी लगते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी संभलता नहीं है। इसीलिए क्या कहा, संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलहु कबीरा। कहते हैं कि हे साधको, जो धीर गंभीर और अत्यंत निश्चल सतगुरु हो, उसकी शरण में विनम्रता पूर्वक जाओ, तभी कल्याण हो सकता है। अन्यथा तत्व ज्ञान के अभाव में भटकते रह जाओगे, तत्व ज्ञान हो नहीं पाएगा। ये जो किताबों का ब्रह्म ज्ञान है ना, कि परमात्मा तो निराकार है, निर्विकार है, ऐसा है वैसा है, वो दिखता नहीं है, फलाने से दिखेगा, ऐसे योग से दिखेगा। अरे ये ज्ञान तो किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है, कोई भी पढ़ लो, कोई भी समझ लो। जिसे संस्कृत आती है वो वेद पढ़ सकता है, जिसे हिंदी अवधी मराठी ये सब जो आते हैं वो बाणियाँ पढ़ सकता है, जिसे पंजाबी आती है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक उसका भाव ही नहीं पता लगेगा, जब तक जो तत्व ज्ञान है उसे नहीं जान लेते, तब तक क्या लाभ है। सबको पता है, अरे भाई करंट आता है, बिजली आती है तार के अंदर, दिखती है नहीं दिखती है, अनुभव करोगे तब पता लगेगा कि हाँ आती है। वो अनुभव आपने किया ही नहीं, कभी बिजली का झटका खाया ही नहीं। झटका खाते तो पता लगता कि अनुभव कैसा होता है, कि करंट झटका कैसे मारता है, बिजली का करंट कैसे लगता है, तब पता लगता। अभी तो बस लोग बोल रहे हैं, बोले जी करंट लगता है, करंट लगता है, तो आपने भी कहा हाँ जी करंट लगता है, करंट लग गया जी, हाँ जी बस करंट लग गया, पूछो मत, मालिक के साथ एक हो गए, ये हो गए। अरे कैसे हो गए, वो तो वही जानता है ना जो एक हो गया। जिसको झटका लगता है ना करंट का, वही बता सकता है कि हाँ भाई करंट का झटका लगता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि कैसा लगता है। वो आपको ये कह दे, बोले झंझनाहट हो जाती है, पूरा जो शरीर है, तन बदन जो है उसमें झंझनाहट हो जाती है, लेकिन वो
आपको बता नहीं सकता है। बोल सकते हो ना? आप खुद सोचो कि अगर आपको बिजली का झटका लगे, क्या आप दूसरे को बता पाओगे कि कैसा होता है बिजली का झटका? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि वो अनुभव है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि कैसा होता है बिजली का झटका। वो तो जिसको लगा केवल उसी को ही अनुभव होता है। तो इसी तरह परमात्मा का जो अनुभव करता है ना, उसको इन थोथे ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो गया। फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसकी डींगे नहीं मारनी पड़ती, ये उसके किसी काम की नहीं होती। वो फिर कुछ नहीं ढूंढता, क्योंकि जिसे सत्य मिल गया वो क्या ढूंढेगा। जिसको ये पता लग गया कि भाई बिजली का झटका कैसे लगता है, क्या वो किसी से सुनने जाएगा क्या कि बिजली का झटका कैसा होता है? उसे सुनने की जरूरत नहीं होती, उसे पता लग गया अब कि हाँ कैसे लगता है, और उससे बचा कैसे जाता ये भी पता लग गया। ठीक है जी। तो यही चीज है, जो चीजें अनुभव की हैं वो केवल अनुभव से समझ में आती है। तो साहिब यही कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक सतगुरु की शरण में जाओ, वो आपको बिजली का झटका लगाएंगे और अनुभव कराएंगे कि देखो झटका ऐसे लगता है। अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उसे करा देंगे, बाकी में से कोई नहीं करा पाएगा। तो इसीलिए मैं यही कहता हूं बार बार, नाम सुमिरन करो भाव के साथ, प्रेम के साथ। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, तभी आपका कल्याण होगा। सत साहिब।